Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Srivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इट्स अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। लेकिन हमें ये जानना है कि हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर अ टीचर, फॉर अ स्टूडेंट एंड हाउ कैन वी यूज दिस मेथड एज अ टीचिंग मेथड। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज लर्नर एज ए इमिटेटर। इमिटेटर क्या है और जो लर्नर है यानी कि जो सीखने वाला है या जो छात्र है वो कैसे एक अनुकरणवादी या नकल करने वाला या इमिटेटर होता है। तो आइए आज इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इमिटेटर या इमिटेशन मेथड को जानने के लिए हमें पहले ये जान लेना चाहिए व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इमिटेशन या इमिटेटर। तो इमिटेशन को नॉर्मली हम अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं अनुकरण करना या नकल उतारना। तो इट्स अ नेचुरल वे। अगर हम ये सोचें कि अगर हम किसी को देख के कुछ इमिटेशन कर रहे हैं या कोई नकल उतार रहे हैं, इट्स अ रॉन्ग थिंग, तो ऐसा नहीं है। जो लर्निंग है या फिर अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड में हमारी भी बहुत सी ऐसी लर्निंग होती है विच इज गॉन थ्रू विद द इमिटेशन मेथड। तो अनुकरण करना या अनुकरण विधि जो है, इट्स ऑल्सो अ मेथड जिसके थ्रू जो बच्चा है वो बहुत सी चीजों को सीखता है। अब हमें ये जानना है कि ये जो मेथड है ये कैसे हेल्पफुल है बच्चों के लिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि इमिटेशन मेथड क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करते हैं, दे सजेस्टेड दैट imitation is one of the most important way we learn न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू थिंग, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू स्किल्स। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम चीजों को सीखते हैं, अनुकरण करके, उसी चीज को रिपीट करके, उस चीज की नकल उतार के। तो हम कहीं ना कहीं चीजों को सीखते हैं। जैसा कि हमने ये जान लिया है कि इमिटेशन मेथड है क्या, तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि इमिटेशन एज अ टीचिंग मेथड, अगर इसी अनुकरण को या इसी नकल को अगर हमें टीचिंग में यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, या कैसे इसको एक मेथड ऑफ टीचिंग के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है द इमिटेशन मेथड ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन ब्रेकिंग अपार्ट स्किल इनटू कंपोनेंट। सपोज कोई स्किल है जो कि मुझे बच्चों को सिखानी है, बट वो इतनी लंबी है कि बच्चे एक बार में नहीं समझ में आ रहा है। तो वी कैन ब्रेक दैट स्किल इन मेनी पार्ट्स, और वन बाय वन हम उन पार्ट्स को इमिटेशन मेथड के थ्रू उन बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल मेथड प्रोवाइडिंग द लर्नर विद अ मॉडल ऑफ टारगेट बिहेवियर। और कहीं ना कहीं जब वो इमिटेशन कर रहा है या दूसरे की नकल उतार रहा है या दूसरे को देख के अनुकरण कर रहा है, तो उसे पता है कि एट द एंड मुझे कहाँ जाना है, व्हाट इज माई गोल, व्हाट इज माई टारगेट। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है या अपनी लर्निंग को उस हिसाब से चेंज करने की कोशिश करता है। रिवॉर्डिंग द लर्नर फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिस्पॉन्सेज इमीडिएटली आफ्टर द मॉडल। और कहीं ना कहीं इमिटेशन मेथड के थ्रू जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को जो इमीडिएट फीडबैक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है, वो इतना क्विक होता है कि उनकी जो लर्निंग होती है वो फास्ट होती है, और कहीं ना कहीं वो जल्दी सीख लेते हैं इस चीज में। इट इज पॉसिबल टू एक्वायर मोस्ट स्किल्स थ्रू इमिटेशन एंड इट इज कंसीडर्ड अ नेचुरल वे दैट चाइल्ड लर्न। और अगेन, जैसा कि हमने पहले भी बात करी, ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि इमिटेशन मेथड जस्ट एक फेक चीज है या ये कोई मेथड नहीं है। नहीं, इट्स अ नेचुरल वे। अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो ऑल्दो हमें उस समय उस बच्चे में बहुत सी स्किल्स नहीं होती हैं, बट इमिटेशन जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो वो नकल कर रहा है अपने बड़े भाई बहन, अपने माता पिता, उसके थ्रू वो चीजों को सीखना शुरू करता है। तो इट्स अ नेचुरल वे जो कि बाय नेचर हमारे बीइंग ह्यूमन में, इवन ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स में भी या फिर जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं नेचर के, उन सब में इमिटेशन मेथड पाया जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने इमिटेशन टीचिंग मेथड को जाना, तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और साथ ही साथ इसके इमीडिएट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड को अगर हम अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो कह रहा है इट हेल्प बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ न्यू स्किल। कोई भी नई स्किल जो कि अभी तक हमने नहीं सीखी है, वो बच्चा नकल करके या किसी चीज की कॉपी करते हुए, किसी की कॉपी करते हुए उस नई स्किल को सीखता है। द इमिटेशन मेथड मेक लर्निंग क्विक एंड इफिशिएंट। क्विक जल्दी करता है और इफिशिएंट उसका प्रभाव भी अधिक होता है। इमिटेशन बेनिफिट्स लर्नर इन ऑल एजेस। हाँ, और ये भी नहीं है कि जो इमिटेशन है वो छोटे बच्चों पे अप्लाई हो सकता है, ये हर एज के लोगों पे अप्लाई होता है।
जैसा कि स्टूडेंट हमने इमिटेशन मेथड के एडवांटेजेस को देख लिए, वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ कमियां भी हैं। लाइक जो पहली कमी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कमी है वो क्या है, डिमिनिशिंग देयर इनर पर्सन एंड मेक देम एक्ट लाइक अ रोबोट। यानी कि बच्चा जो कि इमिटेशन के थ्रू नई स्किल को सीख रहा है, ये कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसके इनर पर्सन को, उसके खुद की आत्मीयता को, यानी कि उसके सेल्फ को ये कहीं ना कहीं रोकता है और वो एक रोबोटिक या रोबोट की तरह काम करना शुरू करता है। जो उसने देखा वो करता है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नए तौर तरीके वो नहीं निकाल पाता है अगर हम इमिटेशन को एज अ टीचिंग मेथड यूज करते हैं। बट समहाउ अगर मैं इस पे बात करना चाहूँ तो हर चीज में हम इमिटेशन यूज नहीं करते हैं, बट सम टाइम इट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज एक पैटर्न है जिसे कि फॉलो करते हुए अगर हम चीजों को नए तरीके से या उस चीज को जल्दी क्विकली हम बच्चों को सिखा सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो ये हम नहीं कहेंगे कि हर स्किल को इमिटेशन के थ्रू सिखाया जाए, बट यस कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसको कि हम इमिटेशन के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं और उसका जो इफेक्ट होगा वो क्विक होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको लर्नर एज ए इमिटेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड इट्स ऑल्सो अ मैथड जिसे कि हम अपनी टीचिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।